चलिए, लेमिस थ्योरम से एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबके पास बुक है क्या? नहीं है तो लिख दे क्वेश्चन। चलिए, कर दिए। कर दिए थे। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए। a mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. 2 meter from the ceiling a force of 50 Newton, a force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as so. What is the angle the rope max with the vertical क्या? अरे हाँ भाई, with the vertical in equilibrium
अच्छा, इतना बड़ा देख कर लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन है या थ्योरी? क्वेश्चन ही है। कभी कभी हम लोग एक रोटी में भी काम चला लेते हैं और कभी कभी एक थाली में भी पेट नहीं भरता है, क्या होता है कि नहीं? तो ये वही चीज़ है। हाँ, हट रहे। चलिए, चलिए, वाह, बन गया। कभी इधर भगा रहे हो, कभी। क्वेश्चन को समझिए बउआ, क्वेश्चन को समझो। क्या कह रहा है? ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। यानी यहाँ से समझो, ये तुम्हारा एक छत है और इससे 6 kg का मास क्या हुआ है? लटका हुआ। क्या? लटका हुआ है। अब कह रहा है ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ध्यान देना साहब, पीछे से पहले 6 kg का जो मास है वो लटका हुआ है, एक सेलिंग अटैच है या लटका हुआ है किससे? सेलिंग से, छत से। ठीक है, किससे? छत से। तो इसमें देखो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। नीचे तुम्हारा क्या होगा? mg होगा और यहाँ पर टेंशन क्या होगा? टेंशन। अरे टेंशन आ रहा है ना? बहुत आ रहा है, चल मत लो। पहला ये हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है क्या कि भाई साहब एक तो ऑलरेडी लटका हुआ है, उसको डर है कहीं गिर न जाए। अब उसमें 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाइड हो रहा है। किस में? इसी में, इस रोप के इस रस्सी के मिड पॉइंट पर 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाइड हो रहा है। मतलब ये लटका हुआ है तो हॉरिजॉन्टल का मतलब x,
हॉरिजॉन्टल का मतलब x, तो इधर की ओर क्या हो रहा है तुम्हारा 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा इमेजिन करना, कोई लटका हुआ है और कोई पैर पकड़कर इसको खींचे तो क्या एक एंगल ये चला जाएगा, इधर की ओर हो जाता है, ऐसे करके होता है। तो पहले तो सीधा लटका हुआ था, कैसे सीधा, लेकिन जैसे ही फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगा तो क्या होगा, इस तरह का यह हो जाएगा, होगा। और जब ये ऐसे होगा तो ध्यान देना यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना ये एंगल बन गया तुम्हारा, बना। इतना समझने के लिए था, और इससे आगे अब कैसे हम लोग लिंक करेंगे, देखो इसमें तुम्हारा नीचे mg, तो m कितना है 6 kg का मास था, और g का वैल्यू कितना लेना है इसमें, कितना, तो कितना हो जाएगा 60 न्यूटन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये पॉइंट एट एच, अवे फ्रॉम द पॉइंट क्या लगेगा, टेंशन, क्या लगेगा, टेंशन। अब ये भी तो एक स्ट्रिंग है तुम्हारा, तो यहाँ पर T1 है या T है तो यहाँ पर T1 होगा, यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर T2 होगा, नहीं होगा ऐसे। अब ध्यान देना, ये जो आया है एंगल, तो वही तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल द रोप मैक्स विथ द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। मतलब कह रहा है कि जब इस पे 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल में फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में ये जो रोप है कितने डिग्री का एंगल है ना बनाएगा, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ध्यान देना। तो एंगल के बगल वाला क्या होता है, कॉस होता है, एंगल के बगल वाला क्या होता है, कॉस, और एक साइन, कॉस और साइन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा T2 साइन थीटा होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा T2 कॉस थीटा हुआ। इतना आया। अब पहले से हम लोग करेंगे, पहले वाला इसका FBD बना लेंगे। क्या बनाएंगे, FBD। इसको मिटाएं, ये समझने के लिए ना करवाए थे। देखो इसका क्या होगा, भी एक मास है, पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा मास, ऊपर की ओर T1, नीचे 6G या 60, बात एक ही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे बताओ, क्या सही है, वैल्यू पुट करो तो कितना आ रहा है। इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, शिव सुंदर खड़ा हो, शिव सुंदर, शिव सुंदर, इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, वही तो पूछ रहे हैं। लेमिस में क्या था, या इक्विलिब्रियम क्या है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम में क्या था कि भाई किसी भी पार्टिकल्स पर जब फोर्स अप्लाइड होता है वो क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो।
तो यहाँ पर ये तुम्हारा एम ए क्यों हम लिखें? क्या सही है? इतना तो हुआ कि भाई दोनों का सम। कब? जब वेक्टर फॉर्म में रहेगा तब, नहीं वेक्टर फॉर्म में रहेगा तब। अब यहाँ पर हम लोग क्या ये जो इक्विलिब्रियम वाला जो था वो वाला डायरेक्ट करेंगे। इक्विलिब्रियम में क्या था कि नेट फोर्स क्या होता था? जीरो। क्या होता है? जीरो। तो T1 माइनस 6G इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे तुम्हारा T1 निकल गया, हो गया, T1 निकल गया। ये जो लटका हुआ था पहले वाला वो कर लिए हम लोग। अब दूसरा में जाएंगे। किस में? दूसरा में। दूसरा का एफबीडी तुम लोग बनाओ, क्योंकि बिना एफबीडी बनाए हुए बड़ा कंफ्यूज में रहोगे कि करना क्या है। जैसे इसको हम लोग आराम से यहाँ से उठाए और एफबीडी बना दिए, और एफबीडी बनाकर इसको हम लोग ये नहीं कि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता था कि कोई वेक्टर्स है फॉर्म में है तो सम ऑफ फोर्सेज क्या होता है? जीरो। सम ऑफ फोर्सेज यानी नेट फोर्स उस पर कितना अप्लाइड होना चाहिए? जीरो। यही नहीं था? तो बोला हम लोगों ने क्या किया? तरीका अप्लाइड किया। सेकेंड का एफबीडी बनाओ तो आप लोग, फिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम सभी को समझ में आया था ना। एग्जाम्पल भी दिखाए थे। अंकित ही नाम है ना, उसी को लाए थे यहाँ पर, देखा है कुश्ती लहने कर रहे थे हम लोग। बैठो। सेकेंड का बनाओ तो एफबीडी। सेकेंड का एफबीडी जल्दी से। जल्दी से, मुंह ने देख मेरा करे। बोतल है, लाए हो बाबू? लाओ तुम चलो। नहीं समझ में आया क्या? अरे एफबीडी बनाना है। नहीं हुआ? चलो हम ही करते हैं, हमारे भरोसे तो ये करता है तो लोग। चलिए ध्यान दीजिए बुआ। सेकेंड में क्या है? सेकेंड वाला ये तुम्हारा पॉइंट है। ये तुम्हारा क्या था? T2 साइन थीटा। ऊपर में क्या है तुम्हारा? T2 cos थीटा। इधर क्या था तुम्हारा? 50 न्यूटन। नीचे mg। हो गया। इसको तुम लोग इतना बात का बतंगड़ बनाया था कि सर एफबीडी कैसे बनेगा। लो अब जब ऐसे हो गया है तो कर दो ना। अभी भी दिक्कत होगा क्या? अब तो नहीं होना चाहिए भाई। एक्स में कर लो, एक्स एक्सिस में। नहीं तो एक्स एक्सिस में क्या होगा तुम्हारा?
50 हुआ। उसके बाद 0 या कोई वैल्यू, फिर y में यहाँ पर लिख देते हैं x डायरेक्शन। अब तो जल्दी से करो तुम लोग, तैयो नहीं होगा। दो इक्वेशन से अब नहीं निकलेगा क्या? सरस्वती कुमारी, कुछ हो रहा है क्या हो रहा है? हाँ, तो घर पे सोई रहती, नहीं आती फिर यहाँ पे काम चलाने के लिए मत आओ। इस आए हुए हैं सर, चेहरा देख लीजिए मेरा। अरे भाई, मेरे वजह से आते तो मेरे क्लास में पढ़ो, टाइम पास मत करो। चलिए, हुआ नहीं समझ में आया अभी भी? पीछे से सुंदरम, अब पता चला कहीं गलती कर रहे हो तुम। रागनी, बना तोरा, चुनी, अनुपा, नहीं हुआ। हे भगवान, देख x वाला में 50 माइनस T2 साइन थीटा है बराबर 0, तो T2 साइन थीटा बराबर क्या हो गया 50। और y वाला में देखो T2 कॉस थीटा माइनस mg है, और mg कितना हुआ था? mg कितना था? 60 आया था, तो T2 कॉस थीटा इक्वल टू 60 हो गया। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड कर दो दोनों में। कहाँ? यहाँ पर। इसको इधर जो लाएंगे तो प्लस नहीं हो गया। ये छोटा सा तुम लोग का कैलकुलेशन है ना, दिमाग हिला देता है बकलेल सब। देखो T2 साइन थीटा अपन T2 कॉस थीटा इक्वल टू 50/60 होगा। अब साइन वाई कॉस क्या होता है? ये जो साइन वाई कॉस है, तेरी की कितना आया? अरे साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन या कॉट? टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा? 5/6 आएगा। क्या आएगा? 5/6। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एंगल नहीं, तो थीटा बराबर क्या होगा? टेन इनवर्स। आया दिखा? कितना आसान है, भारी लगा कि
देखो पहले ही हम बता रहे हैं कि जब तक एफबीडी बनाना नहीं सीखोगे पता ही नहीं चलेगा। इसमें क्या पता चलेगा? पता चलेगा एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ही बार में 10 आदमी तुम लोगों को क्या करेगा ना, पीछे से कोई टिकी नोचेगा, कोई शर्ट नोचेगा, कोई थापड़ मार देगा, तो क्या समझ में आएगा कि कौन क्या कर रहा है? कुछ दूर है ना, कुछ देर तक है ना, इसको मारोगे और उसके बाद है ना आराम से खड़ा हो जाओगे। मार भाई, हार गए हैं। हाँ तो आशीर्वाद देते रहना, वही तो है। चलिए हाँ, इन्वर्स, ये इधर से इधर गया तो इन्वर्स है, इन्वर्स है वो बुआ। हुआ हुआ सेम क्वेश्चन। चलिए अब हेडिंग दीजिए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे बच्चों का दुश्मन यानी स्टूडेंट है, स्टूडेंट का हमेशा दुश्मन उसके नज़र से रहा है टीचर और उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स घर पे सोने नहीं देते हैं, उठ जा स्कूल, उठ जा काम कर, और टीचर यहाँ पर बात करने नहीं देते, घूमने नहीं देते, मनमानी नहीं करने देते हैं। तो बच्चे के नज़र में ये दोनों उनका क्या है? दुश्मन। उसी तरह फ्रिक्शन जो है वो फोर्स का क्या है? दुश्मन। चल हो गया, आगे करें। चलिए
हो गया? चलिए ध्यान दीजिए, ये जो बताया जा रहा है तुम लोगों को, फ्रिक्शन यानी फोर्स का दुश्मन। अब हम लोग जब फोर्स पढ़े थे तो उसमें नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स के बारे में चर्चा किया था। नहीं, मैंने कांटेक्ट फोर्स में क्या सब था? टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग। उसमें कांटेक्ट में क्या आया था? फ्रिक्शन। और वही फ्रिक्शन अभी तुम लोग के सामने प्रेजेंट हो गया। उस समय तो इन्हें कह रहा था कि भाई है, और जैसे हम लोग आगे आए धप्पा बोल दिया कि भाई मैं भी हूँ, मुझे तुम छोड़ते जा रहे हो। नहीं, क्योंकि नॉर्मल देखे, टेंशन देखे और स्प्रिंग भी देखे, ये फ्रिक्शन छिपा हुआ था, धप्पा मारना था कि भाई देखते तुम मुझे याद करते हो कि नहीं। मार्केट में कहीं दोस्त तुमको देख लिया कहीं खाते हुए तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो सोचेगा कि थोड़ा साइड होकर रुक कर इंतज़ार करते हैं, जब उसके हाथ में प्लेट आए तो मुझे कॉल करता है या नहीं, या देख लिया तो मुझे बुलाता है या नहीं। उसके बाद कुछ देर बाद अगर बुला लिया तो ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट वहाँ पे चला जाता है, और जैसे ही जाता है बेचारा मुंह देखते रह जाता है और वो तुरंत लेकर खा लेता है। नहीं, तो वही सब बात है तुम्हारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स का पार्ट है। कौन सा? कांटेक्ट फोर्स। और जब कांटेक्ट में रहेगा तो क्या लगेगा? क्या लगता है? नॉर्मल। ये जो तुम्हारा फ्रिक्शन है, देखो डायरेक्ट हम नीचे वाला पॉइंट पे आते हैं। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड है? नॉर्मल रिएक्शन। किस पर? नॉर्मल रिएक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? पीछे से नॉर्मल रिएक्शन को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एन। अब आगे ऊपर चलते हैं, कह रहा है ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इतना तो हम लोग को पता था कि भाई ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जब कांटेक्ट में आएगा, किस में? कांटेक्ट में, तब जाके फ्रिक्शन होगा। हवा में फ्रिक्शन होगा। हाँ, हवा में भी जब एयर रेसिस्टेंस जब होता है ना, तो नहीं देखते हो हम लोग जब चलते हैं या बाइक पे जाते हैं तो बैठे ही रहते हैं बाइक पे या साइकिल पर या ऐसे भी चलते रहते, तो एयर रेसिस्टेंस के माध्यम से हम लोग का जो आँख है उस वहाँ पर क्या होता है, ये जो छोटा छोटा जो धूलकण होता है उस पर फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे रब होते जाता है, मतलब घसा लगते जाता है। या चश्मा ले लो, चश्मा पे जब धूलकण आते रहता है, कुछ आता है तो क्या होता है, उस पर स्क्रैच लगता है। तो ये तुम्हारा क्या है? एयर रेसिस्टेंस फ्रिक्शन का एक तरह से है। तो वही बात है कि भाई फ्रिक्शन जैसे ही आया तो समझ जाओ कि कांटेक्ट में। किस में? कांटेक्ट में। नज़दीक में आएगा तो ठीक है, और दूर से नहीं होगा, है ना। अगर देखा जाए मिलली तो दूर से नहीं होगा। कैसे होगा? तुम जूता लो और जूता को ऐसे ही किसी चीज़ में बांध कर लटका दो, ठीक है, और एक जूता लो उसको पहना करो, एक जूता लो और उसको पहनो, तो दोनों में देखना 6 महीना बाद, 3 महीना बाद क्या होता है। क्या दोनों का जो नीचे वाला पार्ट है, लेयर, वो एक जैसा रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? खिया जाएगा। खा लेता है तुम? नहीं तेरे के ये बोल रहे खिया जाता है। खिया जाता है का मतलब क्या है ठेठ में? है ना, खा लेते हैं हम लोग, निगल जाते हैं। तो जूता को निगलता है? नहीं। तो खिया जाता है ना। हाँ, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे है ना, उसका जो लेयर है वो पतला होने लगता। नहीं, कैसे? तो भाई चलते जाएंगे तो फ्रिक्शन होगा ना। और फ्रिक्शन अगर नहीं हुआ तो ब्रेक डांस पे जो करते हैं हम लोग, है ना, ब्रेक डांस पे क्या, जैसे
उस पर गए और कंटिन्यू चलना शुरू कर दिए। या कभी ये जो प्लेन है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पर तेल रख देना, तेल रख कर उस पर दौड़ना। देखना चेहरा बड़ा स्मार्ट हो जाएगा गिरने के बाद। नहीं, इतना सुंदर कि मत पूछो। क्यों? तुम ऐसे भी दौड़ कर देखो, ऐसे दौड़ कर देखो और फिर उस पर तेल को क्या करो, गिरा दो और फिर दौड़ के देखो क्या होगा। यहाँ पे पता चलेगा कि फ्रिक्शन का वैल्यू। अरे करके देखना भाई, है ना। और वो नहीं तो फिर किसी किसी कल पे होता है कदई लगा हुआ, नहीं उस पे जाते कैसे पैर फिसलता है, और सबके सामने जब गिरते हैं तो चोटू लगा जाता है तो धड़ाम से उठ जाते हैं। नहीं, और खास कर लड़की जब रहे कल पर गिर जाए तब बेचारा लड़का तुरंत उठेगा, भागते रह जाएगा, है ना। अरे कैसे गिरता है हम बताते हैं। स्कूल टाइम में लंच होता है, लंच के टाइम में सब है ना खाना खाने के बाद जाता है, धोने के लिए भी रहता है। एक आदमी साइड से जाएगा, नहीं कि हम जाएंगे साइड से ऐसे हाथ बढ़ाकर धो लेंगे, और जैसे ही गया पैर फिसला गिर गया, बेचारा सब मुंह देखते रह गया। और वहाँ पे लड़की का पूरा झुंड है, वो क्या करेगा, उठ के भागेगा डायरेक्ट। क्या करेगा? भागेगा। लड़की तो रहने जाएगी नहीं, रीजन उसको पता है कि भाई जाएंगे तो पहले ही मेरा है ना हो जाएगा कल्याण। सारा कुछ मुझ पे ही ले लेता है तुम लोग। या कभी कीचड़ में जाना, जाते जाते क्या होगा, पैर फिसल जाएगा। क्या होगा? पैर फिसल जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो ना तुम, एक नॉर्मल चीज में फ्रिक्शन का क्या रोल है। हम लोग ऐसे तो बोल दिए हैं कि फ्रिक्शन जो है फोर्स का दुश्मन है। किसका? फोर्स का। लेकिन फ्रिक्शन नहीं भी रहेगा तो फिर वो भी दिक्कत है। नहीं, याद होगा है ना गैलीलियो वाला एरिस्टोटल का, है ना, इसी में है ना लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर ये सब नहीं रहता तो फिर क्या हो, न्यूटन आता ही नहीं, गैलीलियो आता ही नहीं। क्यों आता? पहले ही एरिस्टोटल ने बोल दिया था, एरिस्टोटल ने बोल दिया था। तो फ्रिक्शन तुम्हारा क्या है, किस पे एक्ट कर रहा है? कांटेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो चलिए ये तुम्हारा सड़क है, सड़क अब आके चलने में मत लगना, ठीक है, बस कुछ देर के लिए है, ठीक है, जब तक आओगे तब तक वैलिडिटी समाप्त। ये सड़क है और ये कार है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस पे फोर्स ध्यान देना रे, जब इसे फोर्स लगा रहे हैं तो जितना फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक पीछे की तरफ अपोज करता है। नहीं देखना, कोई कार, कोई मोटर कार, ये सब जब चलता रहेगा ना तो एक अलग सा आवाज आएगा, नीचे से आवाज आएगा। या कभी कभी जब चलते रहोगे ना, एक दिन ऐसे ही खूब आंधी तूफान की तरह जब था तो उस दिन कैसे हवा का आवाज़ आ रहा था, नहीं सन सन, है ना, अजीब तरह से जैसे लग रहा था कोई सीटी मार रहा है ना। तो ये जो आवाज़ है तुम्हारा, ये तुम्हारा जब फ्रिक्शन होता है उस समय आता है, ठीक है। अगला ये तो समझ में आ गया कि भाई जब फोर्स है ना किसी कांटेक्ट पर, जब ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट होगा तो क्या करेगा, अपोज द रिलेटिव मोशन। क्या होगा, जैसे देखो आगे जा रहे हैं तो पूरा आगे नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ, अगर 10 न्यूटन से अगर हम लोग का फोर्स लगा रहे हैं ना, 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हैं और वो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो कुछ देर बाद उसमें होगा क्या, उसका स्पीड कम हो जाएगा। क्या होगा, कम होगा, थोड़ा ना थोड़ा उसमें चेंज होगा। रीजन
रीजन क्या रीजन है? अपोज द रिलेटिव मोशन। क्या? रिलेटिव मोशन। अपोज का मतलब क्या? अपोज का मतलब रे ये कौन आदत सीख लिए तू? सही से बैठ, ध्यान दो। अपोज का मतलब क्या हुआ? सपोज नहीं, अपोज का सपोज कर रही है। ये सब नहीं समझ में आया? तो नहीं पता है तो कैसे बैठे? फिर काम चला हुआ है कि जाते हैं सर के सामने अटेंडेंस बनाएंगे, हो गया सर हम हैं आए हुए हैं, चल। चल खड़ा हो ना। किस सबको पता है? जिसको पता है वही खड़े हो जाओ। ये अपोज, जिसको पता है वही सब खड़े हो जाओ पहले। जिसको पता है वही खड़े हो जाओ। और इधर गर्ल्स में किसी को नहीं है? नहीं मारेंगे भाई। चल सुंदर रुक जा, नीतीश तू बता पहले क्या? गूगल किया है? और तू लोग मुंह तक की सब। अरे देखो एक बात बताओ, थोड़ा सा सेंस भी लगाया करो, ठीक है? कैसे? दिमाग नहीं है? देखो कोई ऑब्जेक्ट है ना, आप फोर्स लगा रहे तो आगे की ओर जाएगा, और जब आगे जा रहा है तो कह रहा है क्या कि अपोज द रिलेटिव मोशन। अपोज आगे जा रहा है, यहाँ पे जैसे अपोज आया तो उसको रोकेगा नहीं, क्या करेगा? रोकेगा या कोशिश करेगा, यही ना होगा? तो थोड़ा सा सेंस लगाया कर। उसके बाद है इट्स एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये जो एक्ट करता है पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये तुम्हारा है सरफेस, इस पे कोई कार आया ऑब्जेक्ट। अब दोनों क्या है? सरफेस ऑब्जेक्ट, दोनों क्या है? पैरेलल है, तो पैरेलल ही एक्ट करेगा ना। क्या करेगा? पैरेलल एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। मतलब मैंने जो बताया कि जब दो चीज़ें कांटेक्ट में हो और फोर्स उस पर लगा रहे हैं तो आगे की ओर जाएगा, लेकिन उसमें अपोज भी होता है, पीछे की ओर थोड़ा स्लो हो जाएगा। अरे हम जा रहे हैं तो कोई मुझे विरोध करेगा तो दो चीज़ हो सकता है, एक तो स्लो हो सकते हैं नहीं, या रुक सकते हैं, यही ना होगा? ऐसे तो जब हम चलते हैं, ध्यान देना, चलते तो एक आवाज़ आता है ना, और ऐसे तो नहीं पता चलेगा, तुम लोग की तरह जानवर की तरह नहीं चलते थप्पड़ थप्पड़ करके, है ना? तो लोग सीढ़ी पर भी चढ़ते हो, है ना? जब आते हो तो वैसे ही चलते हो, है ना? लग जाता है कि कोई इंसान नहीं कोई है ना? बिना पूंछ वाला जानवर है ना? तो वही बात है कि जब कार या कोई हवा जहाँ पर होगा ना, तो देखना वहाँ पे एक अलग सा आवाज आएगा, थोड़ा सा महसूस करना। क्वेश्चन पूछते तो मुंह बांध देते हो। चलिए उतारिए, हो गया? अब आगे टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट टाइप पर हम लोग जा रहे हैं। रीजन की फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन के बारे में पता चला। अब
कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। किसी के मन में आएगा नहीं सर 2 प्रकार, आप गलत बोल दिए, 3 प्रकार है ना? 3 प्रकार है, 4 प्रकार है। तो सबसे पहले 2 चीजें यहां पर देखना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। अब ये जो स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग या स्लाइडिंग जो है फ्रिक्शन, ये तुम्हारा एक्सटर्नल में आता है। किसमें? एक्सटर्नल में। क्योंकि पहले फ्रिक्शन को 2 टाइप में हम लोग क्या किए, 2 भाग में बांट दिए, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। अब एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल को यहाँ पर डिफाइन करेंगे और उसके बाद क्या होगा, एक्सटर्नल का जो ऐसे बुक में दिया होगा स्टैटिक, काइनेटिक और स्लाइडिंग या रोलिंग, ये सब, ठीक है। इंटरनल ये एक तो एक्सटर्नल में कांटेक्ट में लगता है, ठीक है, और इंटरनल वही का वही रह गया। मतलब हम लोग देखे थे इंटरनल फोर्स जब लग रहा था टेंशन, तो उससे कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा इंटरनल से, लेकिन जब एक्सटर्नल लगा रहे थे फोर्सेज, उससे क्या हो रहा था, बॉडी मूव करेगा, रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर जब हम फ्रिक्शन के बस ये बताएं कि 2 प्रकार के होंगे, एक एक्सटर्नल और इंटरनल, और एक एक्सटर्नल तुम्हारा आगे बढ़ेगा और इंटरनल वैसे के वैसे रह जाएगा। चलिए बढ़िया, मैं बता रहा हूँ, है ना। ध्यान दो, पहले डिफिनेशन लिखा देते, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कैसे हो गया सर, है ना वो वाला, ठीक है। कितना टाइम हो गया?